जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो ये सत्संग गुरु जी करवा रहे हैं ना, ये इतना ज्यादा आपके लिए लाभकारी होने वाला है। एंड तक आपको इतनी चीजें पता चलने वाली हैं, जो छोटी छोटी चीजें आप, कई बार ऐसा लगता है ना कि हमसे ये गलती हो गई, हमसे ये भूल हो गई, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, या फिर आप कई बार बाद में सोचते हैं कि काश मैं वो कर देती, ऐसा ना करती। आज मैं आपको बड़ा प्यारा सा एक गुरु जी का थॉट सुनाने जा रही हूँ, जो आज का थॉट है गुरु जी का। और किस संगत के लिए, ये तो वो संगत मुझे कमेंट्स में लिखेगी जरूर कि आंटी जी ये वही संगत मैं हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। मेरा नाम दीपा छिब्बर है। मैं चाहती हूँ कि हर कोई गुरुजी से जुड़े। उसको गुरुजी से जुड़ने के क्या फायदे हैं, कि मैं गुरुजी से क्यों जुड़ूं, जुड़ने से मुझे क्या फायदा होने वाला है, और किस तरह जुड़ूं कि मुझे फायदा हो, और मैं क्या करूं कि मुझे फायदा हो। मैं ऐसा क्या ना करूं जिससे गुरुजी नाराज हों। मैं क्या ऐसा ना सोचूं जिससे गुरुजी मेरे से दूर हों। तो आज आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन इतना कुछ आपको जब जानना हो तो क्लास थोड़ी लंबी भी हो जाए तो क्या हुआ। आज गुरुजी ने जो ये क्लास लगाई है, आप सबके प्रश्नों के, ये एक नया चैप्टर गुरुजी आपको सुनाने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, कि जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको हर एक शब्द समझ आ जाएगा। इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ ना आए या जो आपको मुश्किल लगे, क्योंकि इस चैप्टर का जब यूनिट टेस्ट होगा या जब एग्जाम्स आएंगे, आप निश्चिंत होंगे, आपको पता चल जाएगा कि मेरे को फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। क्योंकि आज का थॉट भी यही है। गुरु जी कहते मेरी ओ संगत जेड़ी हर गल विच खुश रहंदी है, ओदे घर विच इन्नियां परेशानियां होण दो बावजूद ਉਹ ਮੈਨੂੰ नहीं छड्डदी। ते ऐ संगत मेरे दिल दे बहुत करीब है। गुरु जी ने ना ऐसी संगत को आज उसके लिए थॉट भेजा है, जो बेचारी गुरु जी को बहुत मानती है, छोड़ नहीं सकती, लेकिन उसके आसपास के लोग उसको हमेशा इस बात के लिए टोंट कसते हैं। वो कुछ कर नहीं सकती है, गुरु जी का गुरु जी की इवन कई स्वरूप भी नहीं रख सकती अपने घर में। तो आप अगर वो संगत है तो आज का थॉट आपके लिए है कि गुरु जी कहते तू मैनू याद कर लिता कर, मैं तेरे दिल ही चाह, मैं जिथे तू जानते हो मैं तुहाडे नाल चलदा वां। यानी कि वो संगत जिसके घर का माहौल ऐसा है कि वो गुरु जी की स्वरूप को, गुरु जी के ब्रेसलेट को, गुरु जी की किसी चीज को पहन नहीं सकती, रख नहीं सकती, तो गुरु जी कहते तू कुछ ना पहन ना कुछ रख, बस तू मैनू याद करती है ना। तो जब तू याद करती है ना, मैं तेरे तो दिल में ही हूं, मैं उसी समय तेरे पास होता हूं, मैं हर समय तेरे पास होता हूं। तुझे याद नहीं भी करेगी ना, तब भी मैं तेरे पास होऊंगा। देखिए संगत जी, गुरु जी तो भाव के भूखे हैं, उनको ये सब चीजें नहीं चाहिए। ये सब चीजें तो गुरु जी ने हमें दी हैं। एक मिठाई वाला आपको मिठाई दे रहा है, आपने उसको पैसे दिए, उसने आपको मिठाई दी, तो क्या आप उसमें से एक मिठाई का पीस उसको दे सकते हो? अच्छा लगेगा देना, चाहे वो मिठाई आपकी हो चुकी है, पर आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि भैया ये एक पीस ले लो। इस तरह ही भगवान ने, गुरु जी ने हमें सब कुछ दिया है, आप उनको नहीं दे सकते हो। ये तो चलो मंदिरों में दान या गुरुद्वारों में हम सेवा, लंगर सेवा कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कर रहे हैं, ये गुरु जी करा रहे हैं। ये हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम ये सब चीजें कर सके, ना हमारी इतनी औकात है कि हम अपने भगवान को कुछ दे सकें, चढ़ा सकें। ये सिर्फ वहां की मेंटेनेंस के लिए हम देते हैं कि चलो इस पैसे से ये मंदिर बड़ा हो जाएगा, गुरुद्वारा बड़ा हो जाएगा, चर्च में ये लग जाएगा। जहां जो भी, देखिए मैं किसी एक समुदाय की बात नहीं कर रही हूं, अभी इस चीज पे कोई प्रश्न ना उठाए। मैं उन धार्मिक स्थलों की बात कर रही हूँ जहां आप चढ़ावा चढ़ाते हो ना, उस धार्मिक स्थल को उसकी जरूरत होती है, वहां पर पूजे जाने वाले भगवान को नहीं होती। वो धार्मिक स्थल आपकी फैसिलिटी के लिए बड़ा, मतलब उसमें वो पैसा उसकी फैसिलिटी के लिए लगाया जाता है कि आने जाने वालों को, क्योंकि तीर्थ है, तीर्थ में किसी को परेशानी ना हो। और अगर आप दान पुण्य करते हैं तो आप अपने ही कर्म अच्छे करते हैं, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि आप भगवान को दान कर रहे हैं।
नहीं भी करोगे तो भी आपके काम बनेंगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपकी अरदास पूरी होगी। गुरु जी कहते हैं कि मेरी ए कुड़ी, ए मेरी संगत है, मेरा पुत्र मैनू इन्ना प्यार करदा है, दिलों प्यार करदा है, लेकिन ਇਹਦੇ घर वाले नहीं ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਨੂੰ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਿਆ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ दिल ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ है। अगर आप वो संगत है जो दिल में गुरु जी से बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आपकी गुरु जी को याद करते ही आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहीं गुरु जी का भजन चल रहा होता है तो आपकी आंख में आंसू आ जाते हैं, कोई गुरु जी की बात कर रहा होता है तो आपकी आंख में आंसू आ जाते हैं। तो आप गुरु जी की वो ब्लेस संगत हो जिसको आज गुरु जी ने कहा है कि एक दिन आएगा कि तेरा नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा जाएगा। तुझे लोग कहेंगे ये तो गुरु जी की वो संगत है जिसके साथ गुरु जी ने इतने चमत्कार किए हैं। ये आज गुरु जी बुलवा रहे हैं तो ये होगा संगत जी। अगर आप वो संगत हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि ये चमत्कार होने वाला है। लोग आपको गुरु जी की संगत के नाम से मतलब याद करेंगे। आपके जिंदगी में इतने चमत्कार होंगे, गुरु जी आपको फर्श से उठा के अर्श में ले जाएंगे। आज जो ये जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है ना, उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है। गुरु जी कहते तुसी संगत जो है सत्संग सुनते पे होगे ना, तो तुहानू सुनदे कोई ना कोई खुशी दी कॉल आएगी, कोई बंदा आएगा दसन, या कोई कुछ ना कुछ खुशी की बात आपके साथ जरूर होगी। ये सत्संग खत्म होने तक आपको जरूर कोई बहुत अच्छी बात पता चलेगी, चाहे फोन पे पता चले, चाहे सत्संग सुनते सुनते बीच में कोई कॉल आ जाए, कोई किसी ऐसे इंसान की कॉल आ जाए जिससे कि आप बहुत प्यार करते हो और आपका दिल खुश हो जाए, कोई ऐसा इंसान आपके घर में आ जाए कि जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाए। मतलब कुछ तो खुशी की बात होगी, वो भी सत्संग सुनते सुनते। अगर गुरुजी ऐसा बोलते हैं कि सत्संग सुनते सुनते तेरी बीमारी दूर होगी, तो वो बीमारी जो आपका सिर दर्द हो रहा है, देखिए ये भी गुरुजी ने थॉट डाला है कि अद्धी बीमारी भी दूर करनी है। ऐदा सिर बड़ा दर्द रहता है, एनू जरा जिहा कोई कुछ कह देंदा है दिलों ला लेंदी है, ते ऐदा सिर दर्द शुरू हो जाता है। एनू बहुत सत्संग सुने, और ये सत्संग नहीं, ऐसे और अच्छे सत्संग सुने, वो सत्संग सुने जिनको सुन के आपका दिल खुश हो जाए। गुरुजी का सत्संग सुनना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अच्छा सत्संग सुनना जिसका टाइटल आपके मतलब का हो, डरने वाला ना हो। खासकर ये सत्संग नहीं सुनेगी तो तेरे परिवार पे कष्ट आएगा। ये सत्संग नहीं सुन रही, अब पीछे एक सत्संग, अब देखिए संगत जी आज का जो ये सत्संग है ना, ये आपके बहुत सारे गुरुजी के से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के मैं जवाब देने वाली हूं। मेरे चैनल का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। मेरे चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। सत्संग को पूरा सुने, एंड तक सुने। हो सकता है एंड में कोई ऐसी बात बोली गई हो जो आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है कि कोई ऐसा आपके मन में मनोकामना हो जो आप बड़े टाइम से पूरी ना हो रही हो, पर यह सत्संग सुनते सुनते आपकी वो मनोकामना पूरी होगी। आपके परिवार में अगर कोई बीमार है, आपको उसकी बहुत चिंता है, और आप ये सत्संग सुन रहे हैं, तो आप देखेंगे उनकी बीमारी 80% खत्म हो जाएगी। किसी का सिर दर्द हो रहा है, उसका सिर दर्द सत्संग सुनते सुनते ठीक हो जाएगा। आपको जल प्रसाद, लंगर प्रसाद आपको खाते रहना है। हर चीज को आप लंगर प्रसाद बना लो, हर चीज को आप जल प्रसाद बना लो। देखिए बीमारियां हमारे अंदर आती है हमारी आदतों की वजह से, हमारे गलत खान पान की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, सैर ना करने की वजह से, टेंशन लेने की वजह से। इसमें गुरुजी क्या करे? गुरुजी कहते हैं तुसी टेंशन मेरे ते छड़ दो, आप छोड़ते ही नहीं हो, फिर आप बीमार पड़ जाते हो। उसमें कितना जल प्रसाद, कितना लंगर प्रसाद आप खा लोगे। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड अपना कोई शुक्राना सत्संग शेयर करना है, यानी कि जब आप गुरुजी से जुड़े उसके बाद आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा कल्याण हुआ है, वो आप मुझे भेजें। मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर लिखा हुआ है, इस पे आप व्हाट्सएप पे लिखकर या बोलकर भेजें। मैं वो बाकी सारी संगत के साथ शेयर करूंगी, लेकिन वो सत्संग होना चाहिए। संगत जी आज मैं कुछ जरूरी बातें आपको बताने जा रही हूं, जिससे आप वहमों से दूर होंगे, जिससे आप गुरुजी से और कनेक्ट होंगे, जिससे आपको लगेगा कि नहीं मैं तो गुरुजी को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता या सकती। आज का थॉट उस संगत के लिए था
जो संगत गुरु जी के बहुत दिल के करीब है, अगर आप वो संगत है, अगर आपके अंदर वो चीजें हैं जो गुरु जी ने बुलवाई हैं, तो कमेंट्स में जरूर लिखें। आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। कमेंट्स में जय गुरु जी लिखा करो, मंत्र जाप लिखा करो, अपने दिल की बात लिखा करो। आपको गुरु जी से क्या बात करनी है, आप गुरु जी से बिल्कुल ऐसे बात किया करो जैसे आप, क्योंकि गुरु जी स्वरूप में गुरु जी ही हैं। आपको लगता होगा कि ये स्वरूप है, नहीं, गुरु जी की ज्योत में गुरु जी हैं। आप जिनके, देखो आज गुरु जी ने कितना बड़ा थॉट दिया है, जिनके घर में गुरु जी का स्वरूप नहीं है, आपके पास गुरु जी की कोई ब्लेसिंग नहीं है, तो आप क्या करें? आपके घर में ज्योत तो जलती है ना, ज्योत तो कोई ना कोई जलाता होगा घर में, तो बस उस ज्योत में गुरु जी के दर्शन कर लिया करो। कोई अगरबत्ती जलाता है, कोई धूप जलाता है, बस उसके धुएं में सोचो ये गुरु जी हैं, ये गुरु जी का रूप है, ये गुरु जी का एक बहुत ही पवित्र रूप है। सारे ही रूप पवित्र हैं गुरु जी के, लेकिन जिस तरह कईयों के घर में अगरबत्ती जलती है या जो धूप जलती है, जब उसकी खुशबू आती है, उसकी खुशबू में गुरु जी को महसूस करें, सोचे ये गुरु जी की खुशबू है। हमेशा हर जगह पॉजिटिव चीजें सोचें, अच्छा सोचें। कोई चीज अचानक से अच्छी सी दिख गई है, सोचो गुरु जी ने आज मुझे खुश करने के लिए इस चीज को भेजा है। कोई चीज खाने लगे हो, देखो भाई क्या होता है, कई बार देखो ये गुरु जी ने कितना बड़ा थॉट डाला है। आप कोई चीज खाने लगे हो, सपोज घर की रोटी खाने लगे हो, आपका मन नहीं है ये आज घर का खाना खाने का, अचानक से कोई आपके लिए कुछ अच्छी सी चीज लेकर आ जाता है, अचानक से, आपको पता भी नहीं होता। तो ये गुरु जी आपको खुश करने के लिए ऐसी चीजें करते हैं, ये माना करो। जिन चीजों को देख के खुशी हो रही है, गुरु जी करवा रहे हैं आपको, क्योंकि जैसे आप अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते हो, ऐसे गुरु जी भी आपको दुखी नहीं देख सकते। आज गुरु जी ने बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए मुझे ये सत्संग करवाया है, क्योंकि गुरु जी कहते बहुत बहुत लोकी, बहुत नई संगत बेचारी बड़ी फसी पई है, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जिदे जिदे कोल सत्संग जाए, तो इसकी बात जो आज जिस सत्संग में बोला जाएगा उसको आप गांठ बांध लेना। तो चलिए संगत जी, मैं आपको बताना शुरू करती हूँ कि आज गुरु जी ने आप सबके लिए क्या क्या संदेशा दिया है। आज बहुत सारे गुरु जी ने सवालों के जवाब दिए हैं। कहते ए बेचारी सारा दिन मैं मेरे सत्संग सुनती रहती है, जेड़ा कोई टाइटल भैड़ा भी होए वो भी सुन लेंदी है बेचारी, फिर डरदी रहती है, परेशान हो जाती है, रोटी भी नहीं खाती, बस एनू सत्संग सुनन दी इतनी वो पड़ गई आदत कि घर के काम रह जाते हैं, खाना रह जाता है, कमजोर होंदी पई है। लेकिन एनू बोल दे जिद्दा टाइटल चंगा होए, जिद्दा टाइटल तुहाडे मतलब दा होए ओहियो सुनो। जो टाइटल आपको डरा रहे हैं, जो टाइटल आपको कह रहे हैं इग्नोर ना करी, इग्नोर करके तो देखो क्या क्या क़यामत हो जाती है। कुछ नहीं होगा, गुरु जी बैठे हैं। अगर कोई कहता है ना इस सत्संग को इग्नोर करेगी तो तेरे पे एक तरह का एक आता है कि इस सत्संग को इग्नोर मत करना, क्योंकि ये आपके सवालों का जवाब देने वाला है। तो आप सुने, एक जगह लिखा है इग्नोर मत करियो तेरे घर पे कष्ट आ जाएगा, वो बिल्कुल ना सुने। ये बिल्कुल मैं सच बता रही हूँ, कुछ बुरा नहीं होगा आपके साथ। अगर आप गुरु जी पे विश्वास करते हैं, अगर आपको गुरु जी के वचनों पे विश्वास है, अगर आपको विश्वास है कि गुरु जी मेरे से बुरा होने नहीं देंगे, तो आप ऐसे टाइटल ऐसे वो नहीं सुनेंगे, और आप एक दिन में 2 या 3 सत्संग सुनेंगे, बाकी अपने सारे काम करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि जितने सत्संग आपके सामने आ रहे हैं अपने सारे सुनने हैं। लिमिट रखिए, 1 सत्संग 2 सत्संग अपनी दिनचर्या में गुरु जी का नाम लेना है, सुबह शाम लें, दोपहर को लें। ये नहीं कि आप सारा दिन काम धंधा छोड़ के, अपना रोटी पानी छोड़ के, बच्चों को छोड़ के सत्संग सुन रहे हो। सुनिए, जरूर सुनिए, लेकिन एक टाइम फ्रेम में रखिए। सुबह का 1 घंटा, शाम का 1 घंटा, दोपहर को आधा घंटा। दूसरी चीज है वहमों में नहीं पड़ना। कोई गुरु जी का स्वरूप खंडित हो जाता है, कोई गुरु जी का स्वरूप काला पड़ जाता है, उनकी कोई भी ऐसी चीज होती है आपके साथ कि आपको लगता है कि अरे ये कैसे हो गया, तो सोचो ये गुरु जी ने करा होगा, ये मेरा कोई कष्ट काटा होगा। किसी वहम में मत पड़ो। गुरु जी के मंदिर, आप अपने घर में गुरु जी का सत्संग करते हो, फूल जो भी गुरु जी से रिलेटेड फूल हो आपके पास, तो जो उनकी जुत्ती में जो फूल होते हैं वो तो आपने रखने हैं अपने लॉकर में। लेकिन जो फूल रंगोली के, हार के, यहाँ के वहां के हैं, उन सब फूलों को अपने घर की या पार्क की या कहीं की क्यारी में डालने हैं। ज्यादा वहमों में नहीं पड़ना। गुरु जी का जल प्रसाद, गुरु जी का लंगर प्रसाद ढक के रखना है।
गुरु जी के बर्तन अलग रखने हैं। अगर आप अपने घर के बर्तनों में भी गुरु जी को खाना दे रहे हैं तो आपने अपने बर्तनों में डाल के ही खाना है, उन बर्तनों में खाना नहीं खाना उस समय। बाद में मंजवा के आप फिर रख सकते हो। बाकी गुरु जी सफाई पसंद है, जितनी सफाई होती है गुरु जी उतने खुश रहते हैं। गुरु जी का मंत्र जाप, उससे बढ़िया दुनिया में कोई दवाई नहीं है किसी चीज की। सिर दर्द हो रहा हो, घर में कलेश हो रहा हो, कोई ऐसी अप्रिय घटना सुन ली हो, गुरु जी का मंत्र जाप शुरू कर दो। और उसका आप सोच नहीं सकते हो कि वो कहां से कहां पहुंचा देगा आपको। संगत जी, जिंदगी में अगर आपने कभी कोई ऐसा काम कर लिया है, गलती हो गई आपसे, आप पछता भी रहे और नहीं भी पछता रहे, आपको पता है वो काम गलत था, और आपको लेकिन उस चीज का कोई दुख नहीं है, क्योंकि आपने किसी को दुख देने के लिए वो काम नहीं किया। लेकिन हो सकता है कुछ चीजें समाज के लिए अच्छी ना हो, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नहीं। आपने जो किया बहुत अच्छा किया होगा। हर इंसान को हक है खुश रहने का, लेकिन आपकी खुशी हो सकता है दूसरे के लिए दुख का कारण हो। तो गुरुजी आज ऐसे लोगों को माफ कर रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में ऐसी गलती करी हो, सामाजिक गलती, जिसके लिए वो घुल रहे हैं और उसके लिए उन्होंने बहुत प्रताड़ना सही है, बहुत बातें सुनी है, बहुत बेइज्जती सही है। और गुरुजी कहते मेरी संगत होंदिया होया, जब मैं इन्हां नूं संगत बना लिता ते ए लोकी कौन होंदे ने इस नूं सुनाउण वाले। ये जो घर परिवार के लोग होते ना, समाज के लोग, अपने अंदर तो कोई नहीं झांकता। कहते ना जो पकड़ा गया वही चोर है, जो जिसको नहीं मिलता वही नहीं खाता। इसी तरह अगर आप उस जिंदगी में घुल रहे हैं कि मैंने ऐसा काम कर लिया कि मुझे सारी जिंदगी सुनना है, तो कुछ नहीं सुनना आपने। गुरु जी ने आपको अपनी शरण में लिया है। अब इतने अच्छे काम करो, इतना गुरु जी का नाम लो, इतना गुरु जी का प्रचार करो, इतनी गुरु जी की आप संगत बनाओ कि आपके पिछले कर्म, जो बुरे कर्म है, वो धुल जाए। और इतना भी कोई ज्ञानी नहीं होता कि हमसे कभी गलती नहीं होगी। हमें कोई ये चीजें सिखाई तो ना गई, क्या हमें बेसिक सी 4 चीजें पता है, ये अच्छा है और ये बुरा है। सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। एक चीज और गुरुजी आज एक थॉट डाल रहे हैं कि अगर आपने कहीं पर कोई कर्जा लिया हुआ है तो इस हफ्ते आपका वो कर्जा वो क्या तो उतर जाएगा, खत्म हो जाएगा, या आपका कहीं पर पैसों का इंतजाम ऐसा होगा कि आप वो कर्जा उतार लेंगे, या जिससे कर्जा लिया वो आपका कर्जा माफ कर देगा। आज गुरुजी ने बिल्कुल 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 कर्जा माफी का थॉट डाला है। संगत जी, वैसे तो गुरुजी ने कर्जा माफ करने का थॉट डाला है, पर फिर भी आप कोशिश करें कर्जा ना लिया करें। बेकार चीज है ये। जितनी चादर है उतने पैर पसारो। अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए तो बच्चों को लोन लेके दो कि नौकरियां भी करो और पैसा भी उतारो। सब संभव है, सब हो जाता है। अगर आपने कोई काम शुरू करना है, आपका मन है मैं कोई काम शुरू करूं, तो ये सही टाइम है। गुरुजी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि जेड़ा ते वो नया काम सोचा होया ना वो कर ले, मैं तेरे नाल हाँ, मेरे नाल तो शुरू करी। यानी कि गुरु जी के नाम से अगर आप कोई काम शुरू करते हैं, चाहे खाने का, चाहे कपड़े का, कोई भी काम, तो गुरु जी कहते हैं आप उसका नाम गुरु जी के नाम से रखिए, तो आपका वो काम बहुत अच्छा चलेगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बताती हूँ। एक आंटी जी का सत्संग आया कि आंटी मैं क्या करूं, मैं सत्संग के टाइटल सुनती हूँ, देखती हूँ, मेरा सिर घूम जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। सिंपल सी बात है कि आपको जो टाइटल अच्छा लगे आप वो सत्संग सुने। आप एक किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने ऐसे तो नहीं घुस जाते ना, आपको अच्छा लगता है तभी घुसते हो। आपको कोई कपड़ा पसंद आता है तभी खरीदते हो ना, कि जो देखा वही ले लिया। आपको एक दुकानदार चॉइस दिखाता है, चाहे कोई भी चीज आप लेने जाओ। ये थोड़ा कि जो चीजें वो दिखाता जाता है आप लेते जाते हो। आप हर चीज चुन चुन के लेते हो अपने लिए, तो सत्संग भी अपने लिए चुन चुन के लो। ये नहीं है कि जो सत्संग सामने आ गया वो ही सुन लो। जो सत्संग आप सुनोगे वो आपके लिए होता है, ना कि जो आपके सामने आया वो आपके लिए होता है। जिस सत्संग को सुन के मन को शांति मिले, खुशी मिले, पॉजिटिविटी मिले, वो सुनो। जिसको सुन के आपका दिल
एकदम से विचलित हो जाए, आप परेशान हो जाओ क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते हो। आपको कोई फ्यूचर के लिए कुछ बता दे कि तेरे साथ ये होगा, ठीक है, अपनी सेहत के लिए आपको बोलता है कि तू ध्यान रख, वो एक अलग चीज है, लेकिन तेरे परिवार पे ये होगा, तेरे बच्चे पे ये होगा, तेरे आदमी पे ये होगा, तो आप कहते हो थक हार के कहते हो गुरुजी आप संभालो, आप करो जो करना है, मुझे नहीं आता कुछ करना, यही तो करोगे। लेकिन अगर आप अपनी आदत ये बना लें कि जो टाइटल मेरे सामने ऐसा आ रहा है जिसको सुन के मुझे बहुत खुशी मिल रही है, बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है, मैं वही सत्संग सुनूंगी, लेकिन कोई घर के काम छोड़ के सत्संग नहीं सुनूंगी, और ना काम करते करते सत्संग सुनूंगी। जब सुनूंगी तो पूरा ध्यान लगा के सुनूंगी, चाहे मैं आधा सत्संग सुनूं। ये गुरुजी बुलवा रहे हैं, ये गुरुजी की आज्ञा है अपनी संगत के लिए कि तुसी ये जदों मेरा सत्संग सुनते हो तो ਉਹਨੂੰ पूरा सुनो, ध्यान नाल सुनो, चाहे 2 बार सुनो चाहे 3 बार सुनो। कभी कोई आ जाता है, कभी घर च कोई कम पै जाता है, तो वहम नहीं करना कि मैं एक ही बारी में पूरा सत्संग नहीं सुना, आप थोड़ा थोड़ा करके सुन सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो मैं सत्संग सुन रहा हूं उससे मेरा दिमाग शांत हो, ना कि मेरा दिमाग विचलित हो, ताकि उन लोगों को जो सत्संग ऐसे उल्टे सीधे टाइटल लिख देते हैं लोगों को डराने के लिए, उनको समझ आए कि गुरुजी की संगत है, ये डर से नहीं मानती, ये प्यार से मानती है। तो चलिए संगत जी, आज बहुत सारे सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे, फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको जरूर अगली वीडियो में गुरुजी की आज्ञा से आपको आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। तो अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी, और मैं चाहूंगी आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें, जूते चप्पल उतार दें तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं दोनों हाथ जोड़ के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।